हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आई होप आप सभी लोग फाइन होंगे, राइट। सो बेसिकली आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। एक्चुअली फ्रॉम लॉट्स ऑफ डेज वी हैवंट अपलोडेड एनी वीडियो। हमने बहुत सारे दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया है। सो आज हम लोग बाउंस बैक कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग अ न्यू फेज। और आज से हम लोग सबसे पहले कौन से चैप्टर पे फोकस करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। सो लेट अस स्टार्ट। सो आपके चैप्टर का नाम क्या है? द नेम ऑफ योर चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके, बट इसको समझने के लिए हमें 4 चीजें समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहला चीज जो हमें समझना है, दैट इज लिस्ट ऑफ नंबर्स। पहला चीज हमें क्या समझना है? पहला चीज हमें समझना है लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है। दूसरा चीज हमें समझना है कि सीक्वेंस क्या होता है। तीसरा चीज हमें समझना है कि सीरीज क्या होता है। एंड द फोर्थ थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फाइनली इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके, सो बेसिकली अगर ये 3-4 चीजें बेसिक चीजें हैं, अगर ये समझ जाएंगे सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सो सबसे पहला क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर। ये तो बहुत सिंपल है। लिस्ट ऑफ नंबर मेरा मतलब मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, मैंने उसका एक लिस्ट बना लिया। सपोज मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं लाइक 2, 8, 15, 27। सो ये सब क्या है? ये सब बेसिकली लिस्ट ऑफ नंबर्स है, दैट्स इट। और इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लिस्ट ऑफ नंबर, बहुत सारे नंबर है, उनका एक लिस्ट बना लिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सीक्वेंस। अब ये समझना है कि सीक्वेंस क्या होता है। सो सीक्वेंस इज बेसिकली ए लिस्ट ऑफ नंबर। सीक्वेंस क्या है? एक नंबर का ही लिस्ट है। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर आप देख रहे हो, तो सीक्वेंस भी क्या है? एक नंबर का ही लिस्ट है। और वो जो लिस्ट होगा वो कैसा होगा देखते हैं। सो सपोज आई एम राइटिंग 1, 3, 5, 7, 9। तो ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है। ठीक है, मैं एक और लिस्ट ऑफ नंबर लिखता हूं, देखना आप। एक और लिस्ट ऑफ नंबर लिखता हूं यहां पे 1, 10, 15, 27। ये भी एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ये भी एक लिस्ट ऑफ नंबर है। ठीक है, और मैंने इसको सीक्वेंस में क्यों लिखा है? क्योंकि हमें समझना है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, सी आप जब पहला लिस्ट ऑफ नंबर में देखोगे तो कुछ आपको एक पर्टिकुलर रूल यहाँ पे दिखेगा। क्या रूल है देखते हैं। सपोज मेरे पास नंबर 1 है, 1 पहला लिस्ट ऑफ नंबर है। दूसरा नंबर क्या है, 3। तो 1 में 3, 1 के बाद 3 कैसे आया होगा सोचो। तो अगर हम 1 में +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में फिर से +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में फिर से +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 में फिर से +2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एक रूल को फॉलो कर रहा है। और वो रूल क्या है कि प्रीवियस टर्म में हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। तो मतलब 2-2 ऐड करते जा रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, दूसरे लिस्ट ऑफ नंबर में देखते हैं। ये मेरा पहला लिस्ट ऑफ नंबर था, ये दूसरा लिस्ट ऑफ नंबर। इसमें क्या है, 1 के बाद 10 हो गया, मैंने 9 ऐड किया। 10 के बाद 15 हो गया, मैंने 5 ऐड किया। 15 के बाद 27 हो गया, मैंने 12 ऐड किया। तो क्या यहाँ पे कोई रूल फॉलो हुआ? क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो सीक्वेंस किसको बोलेंगे? सीक्वेंस एक वैसा लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें रूल फॉलो भी हो सकता है, रूल फॉलो नहीं भी हो सकता है। क्लियर? सीक्वेंस एक वैसा लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो भी हो सकता है, फॉलो नहीं भी हो सकता है, फिर भी वो सीक्वेंस कहलाएगा। होगा फिर भी कहलाएगा, नहीं होगा कोई रूल फिर भी कहलाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि होगा फिर भी कहलाएगा, नहीं होगा फिर भी कहलाएगा, तो दोनों एक में कैसे आएगा? ठीक है, तो यहां पे दोनों एक में नहीं है। अब हम लोग समझेंगे कि एपी क्या होता है। थोड़ी देर के लिए सीरीज को रहने देते हैं, मैं सीरीज को थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। एपी क्या होता है वो समझते हैं। तो
वैसा सीक्वेंस, अभी मैंने सीक्वेंस में क्या देखा कि सीक्वेंस में यहाँ पे ये कुछ रूल फॉलो कर रहा है, दैट इज +2, और यहाँ पे नो एनी रूल, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे रूल फॉलो कर रहा है, यहाँ पे कोई रूल फॉलो, पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो वैसा सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता हो, और पर्टिकुलर रूल कहने का मतलब कि अगर मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए तो मैं एक पर्टिकुलर नंबर ही ऐड करूंगा, जैसे इस केस में मैं 2 2 2 2 ऐड कर रहा हूं। तो अगर वैसा कुछ रूल फॉलो हो रहा होगा, सो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। सो एपी में आप देखना यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो बेसिकली ये आपका पहला नंबर है, इसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं तो दूसरा नंबर मिल रहा है, फिर 2 ऐड कर रहे हैं तो तीसरा मिल रहा है, फिर 2 ऐड कर रहे हैं तो चौथा मिल रहा है, फिर 2 ऐड कर रहे हैं तो पांचवा नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक रूल फॉलो हो रहा है। सो वैसा सीक्वेंस जिसमें रूल फॉलो हो, एक पर्टिकुलर रूल, एक डेफिनिट रूल, यहाँ पे क्या रूल है, +2 +2 +2 का रूल, वो रूल +5 +5 का भी हो सकता है, बट ये चीज कांस्टेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो वैसा सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब वो पर्टिकुलर रूल क्या होता है मैं आगे दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो सीक्वेंस आई होप आपको समझ में आ गया। लिस्ट ऑफ नंबर तो बहुत इजी है, लिस्ट ऑफ नंबर, मैंने बहुत सारे नंबर लिए, उनका एक लिस्ट बना दिया, सो दैट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। उसके बाद क्या है, सीक्वेंस। सो सीक्वेंस इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ नंबर जो कि कोई पर्टिकुलर रूल के तहत लिखा गया हो, या फिर कोई रूल ना हो तो भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, एपी। सो वैसा सीक्वेंस जिसमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एपी। और फाइनली हमारा क्या बच गया, सीरीज। सो सीरीज इज बहुत सिंपल है, देख लेते हैं सीरीज क्या होता है। तो सपोज मैं एक सीक्वेंस को ऐसे लिख रहा हूं 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस। अगर आप कॉमा से सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस। बट इसी सीक्वेंस को हम क्या कर रहे हैं, कॉमा को हटा के प्लस का साइन लगा दे रहे हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो अब ये क्या हो जाएगा, नाउ दिस बिकम्स सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कॉमा को हटाना है और प्लस का साइन लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, सीरीज। प्लस का मतलब होता है समेशन, सीरीज का मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ ऑल दीज नंबर, और सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, सेपरेटेड बाय कॉमा, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स। आई होप आपको ये चार चीज समझ में आया हो, ठीक है। अब हमें पढ़ना कौन सा चैप्टर है, एपी। तो अब एपी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एपी, ये बेसिक था कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, एपी क्या होता है और लिस्ट ऑफ नंबर क्या होता है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिटेल एनालिसिस ऑफ एपी। तो सबसे पहले हम लोग एपी का डिफिनीशन देखते हैं कि एपी क्या होता है, ठीक है। सो राइट डाउन द टॉपिक, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, डिफिनीशन ऑफ एपी। मतलब एपी को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया एपी इज अ सीक्वेंस, और यू कैन से एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। तो लिखते हैं इसका डिफिनीशन। एपी का फुल फॉर्म हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो एपी इज अ, इसका डिफिनीशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ नंबर्स तो होता है, बट उसमें क्या होता है, उस लिस्ट ऑफ नंबर्स में होते क्या है, तो मैं आपको एग्जांपल से डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है। सो एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले में +2 किया था तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिला था। सो इन विच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड। कैसे ऑब्टेन्ड हुआ, नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। हमने कुछ ऐड किया था, क्या ऐड किया था, 2 ऐड किया था, मतलब एक कांस्टेंट नंबर ऐड किया था, बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर किस में ऐड किया था हमने, इन प्रीवियस टर्म, पिछले वाले टर्म में ऐड किया था, ठीक है।
तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, ये देखो लिस्ट ऑफ नंबर इन विच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड। हमने नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन किया? बाय एडिंग, क्या ऐड किया? अ कांस्टेंट नंबर दैट इज 2 इन प्रीवियस टर्म, पिछले टर्म। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ एपी। आई होप इट इज क्लियर सबको, ठीक है। तो ये हमारा एक एपी हो गया। अब देखो ये जो एपी देख रहे हो, इसमें मैंने 2 ऐड किया तो 3 मिला, फिर मैंने 3 में 2 ऐड किया तो 5 मिला, 5 में 2 ऐड किया तो 7 एंड 7 में 2 ऐड किया तो 9। सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ एपी, ठीक है। सो यहाँ पर डेफिनेशन हो गया, यहाँ पर एग्जांपल हो गया। ओके, आई होप इतना क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एपी। एपी का रियल लाइफ में कहाँ यूज है? देखो जब भी मैथ्स पढ़ो उसको रियल लाइफ से जरूर रिलेट करो कि रियल लाइफ में इसका कहाँ पे यूज है, ठीक है। तो सपोज रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल आप लोग रिलेट करना है इसको, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल किसका? एपी का। सो आई होप आप सभी लोग साइकिलिंग तो करते ही होंगे और साइकिलिंग के लिए एक साइकिल भी चाहिए। तो सपोज किसी के पास साइकिल नहीं है या आपको साइकिल परचेज करना है। सो सपोज यू हैव टू परचेज अ बाइसिकल। आपको क्या खरीदना है? एक बाइसिकल खरीदना है, ठीक है, जिसका कॉस्ट है ₹5000। कॉस्ट कितना है? 5000। बट आपके पास अभी उतना पैसा नहीं है, मतलब आपके पास पर्सनल पॉकेट मनी आपके पास उतना नहीं है कि आप ये खरीद सको, ठीक है। तो आपने क्या किया? जो भी पॉकेट मनी मिलता है मम्मी या पापा से, उसको हमने बचाना स्टार्ट किया, सेविंग करना स्टार्ट किया। कैसे? 500 रुपीज सेविंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। और वो पर्टिकुलर 500 रुपीज आपको साइकिल के लिए मिलता है, मम्मी पापा के तरफ लो जमा करो, जब 5000 हो जाएगा तो खरीद ले, ओके। तो यहाँ पे 500 रुपीज आपको सपोज फर्स्ट मंथ मिला तो आपने इसको जमा किया, फिर आपको 500 नेक्स्ट मंथ मिला तो कितना हो जाएगा? 500 + 500 विल बी 1000। फिर आपको 500 और मिला तो फिर कितना हो जाएगा? 1500। फिर नेक्स्ट मंथ 2000 मिला। कहने का मतलब कि 500 आपको मिल रहा है। पहले महीने 500, फिर दूसरे महीने 500 मिला तो 1000, फिर तीसरे महीने 500 मिला तो 1500, फिर चौथे महीने 500 मिला तो 2000। इसी तरह करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको 5000 रुपीज आपके पास जमा हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली ये क्या है? देखो क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है दैट इज 500 और ये मेरा पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। सो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एपी। ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल है। अंडरस्टूड? रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे रिलेट कर सकते हैं? और एग्जांपल क्या हो सकता है? लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता ही होगा, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? ये जो नेचुरल नंबर है ये भी एपी है। कैसे? देखो 1 में अगर +1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 में +1 करेंगे तो 3 मिल जाएगा, 3 में +1 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये नंबर कांस्टेंट हो रहा है। सो दिस इज एपी। आई होप इट इज क्लियर। रियल लाइफ एग्जांपल, आप लोग एक सोचो रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज द रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। अब हम लोग एपी में एक्चुअल में डीप डाइव करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर एपी को उठाते हैं और उसके वेरियस टर्म्स क्या क्या होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन टर्म्स ऑफ एन एपी। टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। चलो मैं एक एपी लेता हूं। सो आई एम टेकिंग द सेम एपी 1 3 5 7 9 ... ठीक है। अब देखो इस एपी में टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो ये जो आप 1 देख रहे हो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो मेरा पहला नंबर है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग ए से भी लिखते हैं, इसको हम लोग A1 से भी लिखते हैं, इसको हम लोग T1 से भी लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं? A1 या T1। ये कौन सा टर्म है? दिस इज आवर सेकेंड टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म को हम A2 से लिखते हैं। दिस इज आवर थर्ड टर्म।
थर्ड टर्म को हम किससे लिखते हैं, A3 से लिखते हैं, एंड सो ऑन। फोर्थ टर्म को A4 लिखेंगे, फिफ्थ टर्म को A5 लिखेंगे। क्लियर? सो ये आपका टर्म्स ऑफ एन एपी हो गया। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि विच वन इज द फर्स्ट टर्म, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, जो सबसे पहले है वो फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 1। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 1। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि 1 में मैं एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर रहा हूं, कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहा हूं, तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलते चला जा रहा है। तो ये जो आप पर्टिकुलर नंबर देख रहे हो, कांस्टेंट नंबर, इसका भी कुछ नाम है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो नाम तो है ही, बट और नाम क्या है, इस कांस्टेंट का नाम है कॉमन डिफरेंस। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस। मतलब दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसको हम लोग CD से भी लिखते हैं या फिर D से भी लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो। इसका फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। आप कहीं से भी एपी में चले जाओ, कहीं से भी दो टर्म उठा लो। सपोज मैं यहां से दो टर्म उठा रहा हूं, सो नेक्स्ट टर्म मतलब 7 - 5 दैट इज 2 माइनस प्रीवियस टर्म। लेकिन हम लोग जनरली करते कैसे कि A2 - A1, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा A1 हो गया और ये A2 हो गया। तो A2 में से A1 को घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा, दैट इज D आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हो A3 - A2, फिर भी आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हो A4 - A3, फिर भी आ जाएगा। अंडरस्टूड आई होप। तो आपने दो चीज समझा होगा, किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म क्या होता है और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको आगे काम आएगा। ओके, सो टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्लियर आई होप। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। ये बेसिक टर्म्स था। जो भी हमारा लिस्ट ऑफ नंबर है उसमें जो पहला टर्म है उसको क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म बोलते हैं, दूसरे को सेकंड टर्म बोलते हैं, एंड सो ऑन। अब हम लोग चलते हैं जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर? जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। अब जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है ये भी समझते हैं। मैं सेम एग्जांपल लूंगा, आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो एग्जांपल इज 1, 3, 5, 7, 9। चलो अब मुझे आप लोग बताओ यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म वेरी इजी, फर्स्ट टर्म इज 1। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, दैट इज A1 से लिखते हैं। A1 क्या है, 1। और ये इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, क्या हम इसको A लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट टर्म को हम A1 भी लिखते हैं और A भी लिखते हैं। सो दिस इज A। क्लियर? चलो सेकेंड टर्म क्या है, फटाफट बताओ। सेकेंड टर्म इज दिस वन, 3। ठीक है, तो 3 कैसे आया, 3 कैसे आया, मैंने पहले वाले टर्म में, मतलब पहला वाला टर्म क्या था, A, इसमें मैंने कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया। मैंने क्या कांस्टेंट ऐड किया, मैंने एक कांस्टेंट ऐड किया, उसको हम क्या बोलते थे, D बोलते थे। तो मैंने इसमें D ऐड कर दिया, तो A प्लस D। इसको आप कर सकते हो सॉल्व। देखो A का वैल्यू कितना है, 1 प्लस D का वैल्यू कितना है, 2। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 3 - 1 इज 2। तो 1 + 2 कितना आ गया, देखो 3 आ गया। इज इट? तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा रूल हो गया, प्रीवियस टर्म में वो कांस्टेंट मतलब D ऐड करेंगे तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट चलते हैं। A3 का वैल्यू क्या है, 5। सो इट इज 5। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A तो है ही, दैट इज 1, और इसमें मैंने D भी ऐड किया, लेकिन D का 2 गुना ऐड किया, 2 टाइम्स ऑफ D। ठीक है, कैसे चेक कर लेते हैं। A का वैल्यू है 1 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना था, 2। सो 1 + 2 2 = 4, दैट इज 4 + 1 इज 5। ठीक है, चलो A4 का आप लोग बताओ तो। A4 इज 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A4, देखो रूल समझो क्या है, A2 था तो D सिर्फ एक बार है,
A3 था तो D 2 बार है, अब A4 है तो D कितनी बार होगा, 3 बार होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे फोर्थ टर्म रहे तो D में एक कम करके हम लिखेंगे, सो A प्लस 3D। तो ये सब जो आया A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सो दीज आर आवर जनरल टर्म्स ऑफ एन AP। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द जनरल टर्म्स ऑफ एन AP, तो जनरल टर्म्स ऑफ एन AP होगा A जो कि मेरा पहला टर्म है, A प्लस D दूसरा टर्म है, A प्लस 2D तीसरा टर्म है, A प्लस 3D फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन। तो ये कौन सा टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया A1, ये A2, ये A3 और ये A4, इसी तरह बहुत सारे टर्म्स। तो अगर आपसे कोई पूछे जनरल टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है, तो पहला टर्म होता है A, दूसरा टर्म होता है A प्लस D, तीसरा टर्म होता है A प्लस 2D और चौथा टर्म होता है A प्लस 3D। आई होप ये क्लियर है आपको, जनरल टर्म्स ऑफ एन AP, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ AP भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ AP। AP के कितने टाइप्स होते हैं, आपको क्या लगता है AP के कितने टाइप्स हो, टेल मी, सोचो AP के कितने टाइप्स हो सकते हैं। चलो देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ AP। ओके, सो AP बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो पहला जो टाइप है AP का, दैट इज फाइनाइट AP। आई होप फाइनाइट का मतलब आप सभी को पता ही होगा। एंड नेक्स्ट इज इनफाइनाइट AP, ठीक है। तो फाइनाइट AP क्या होता है, वैसा AP जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट AP। तो एग्जांपल लेके समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। 1 3 5 7 9, इसमें कितने टर्म्स है, इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें बस 5 टर्म्स है। तो क्या 5 हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, गिना तभी तो 5 बोला। तो ये AP क्या होगा, फाइनाइट AP। इनफाइनाइट AP क्या होगा, इनफाइनाइट AP वैसा AP जिसमें बहुत सारे टर्म्स है, इतने टर्म्स है कि हम उसको गिन ही नहीं सकते। कैसे एग्जांपल देखते हैं। सो मैं सेमी एग्जांपल को एलाबोरेट करता हूं। 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट। व्हाट डज दिस डॉट 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 मीन, डॉट 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 का मतलब होता है बहुत सारे नंबर जिसका कोई एंडिंग नहीं हो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट AP, ठीक है। कितने टर्म्स है बताओ, कोई बता सकता है, वी कांट काउंट, हम लोग नहीं गिन सकते हैं किसमें कितने टर्म्स है। सो दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट AP। क्लियर, इनफाइनाइट AP एंड फाइनाइट AP। सो आई होप आप पकड़ लोगे, जब भी डॉट 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 रहे इनफाइनाइट AP, बस आके खत्म हो जाए फाइनाइट AP, दैट्स इट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक लास्ट थोड़ा सा ये है, कॉमन डिफरेंस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, इसको हम शॉर्ट में CD भी बोलते हैं या फिर D भी बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या था, सेम AP 1 3 5 7 9, फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकेंड टर्म क्या है A2 क्या है 3, A3 क्या है 5, A4 क्या है 7 और A5 क्या है 9, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब A2 माइनस A1 मतलब 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया 2, पता ही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा कॉमन डिफरेंस है ये मेरा पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मेरा कैसा है, पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस। क्या ऐसा हो सकता है कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव के अलावा निगेटिव भी हो सकता है क्या, थिंक, सोचो तो। बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इसी AP को उल्टे ऑर्डर में लिख दें, जैसे कि ऐसा लिख दें 9
7, 5, 3, 1 उल्टा लिख दिया मैंने। तो अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, चलो फाइंड करते हैं। ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब A2 माइनस A1, मतलब 7 माइनस 9। 7 माइनस 9 कितना होगा, -2, जो कि क्या है, नेगेटिव। सो यस, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या, सोचो। और भी हो सकता है कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस। सोच रहे हो ये क्या होता है कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। दो समझ में आया, पहला था पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस जिसमें हो, और दूसरा जिसमें निगेटिव कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो वैसा एपी जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, वैसे एपी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे एपी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी, मतलब वो एपी बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। और वैसा कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो उस टाइप की एपी को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग एपी, मतलब एपी घटते जा रहा है, डिक्रीजिंग एपी। क्लियर। तो एपी पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी कांस्टेंट डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कॉमन डिफरेंस तीसरा भी हो सकता है, दैट इज कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, देखिए जरा समझ लो अच्छे से। सपोज मेरे पास एक एपी है 1, 1, 1, 1। आप लोग सोच रहे ये क्या एपी है, बिल्कुल ये एपी है। कैसे, देखो 1 में मैंने कितना ऐड किया कि मुझे 1 मिल गया, 0 ऐड किया, फिर 1 में कितना ऐड किया कि 1 मिल गया, 0 ऐड किया, फिर मैंने 1 में कितना ऐड किया कि 1 मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म भी 1 है, सेकेंड टर्म भी 1 है, थर्ड टर्म भी 1 है और फोर्थ टर्म भी 1 है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, A2 माइनस A1, दैट इज 1 माइनस 1, दैट इज 0। तो यहां भी देखो, एक हम एपी का क्या कंडीशन होता है कि नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए मुझे कांस्टेंट नंबर ऐड करना पड़ता है, तो यहां वो कांस्टेंट नंबर क्या है, 0। तो वैसा एपी जिसमें सारा नंबर क्या हो, सारा लिस्ट ऑफ नंबर सेम हो, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट एपी। उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एपी। तो अभी हमने देखा है इंक्रीजिंग एपी, फिर हमने देखा डिक्रीजिंग एपी, और ये कैसा है, कांस्टेंट एपी है। ये भी एपी है, कंफ्यूज मत करना कि एपी नहीं है। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, इसका कॉमन डिफरेंस 0 होता है। क्लियर। तो इंक्रीजिंग एपी का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, डिक्रीजिंग एपी का कॉमन डिफरेंस निगेटिव, और कांस्टेंट एपी का कॉमन डिफरेंस 0। दैट्स इट। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया सो वी कैन इजीली सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट पार्ट हम लोग क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। पहला टाइप कि आपको ये बताना है कि कोई जो सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं। दूसरा टाइप कैसा मिलेगा, दूसरा टाइप ऐसा होगा, वो तो बहुत इजी है, आपको एक एपी दिया रहेगा, पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। और तीसरी टाइप में क्या रहेगा, आपको एक एपी दिया जाएगा जिसमें 4 टर्म्स दिए रहेंगे और आपको बोला जाएगा अगला 4 टर्म लिख के दिखाओ। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हमें करने हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा बेसिक था, अगर आपको इतना समझ में आया सो दैट इज ग्रेट, नहीं आया कमेंट करो, जहां पे प्रॉब्लम है आई विल come to that, okay? So that's it for today, we'll meet in the next one. Thank you, bye bye.